हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उपयोगितावाद भी व्यक्तिवाद की तरह समाज को स्वीकार करता है। व्यक्तियों का योग मात्र, आवश्यक बुराई, सुख का साधन, सुख की अनिश्चितता। इसका सही आंसर है ए, व्यक्तियों का योग मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विचारधारा के अनुसार न्याय एवं स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित हैं? प्रत्ययवादी, साम्यवादी, फासीवादी, उदारवादी। इसका सही आंसर है डी, उदारवादी। उदारवादी विचारधारा न्याय एवं स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मंत्रिमंडल को ब्रिटेन में कानूनी मान्यता कब प्राप्त हुई? 1945, 1914, 1957, 1937। इसका सही आंसर है डी, 1937 में मंत्रिमंडल को ब्रिटेन में कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण किस एक्ट के द्वारा हुआ? 1935, 1919, 1909, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, 1935। संघ लोक सेवा आयोग का निर्माण 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धर्मराज वह है जो धर्म पर आधारित है, सभी धर्मों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, सभी धर्मों का आदर करता है, धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। इसका सही आंसर है डी, धार्मिक संस्थाओं को सर्वोच्च सत्ता समर्पित करता है। किसने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का अनुपूरक माना है? मैकियावेली, डी टॉकविले, लॉर्ड एक्टन, मैकाइवर। इसका सही आंसर है डी, मैकाइवर। मैकाइवर ने स्वतंत्रता तथा समानता को एक दूसरे का अनुपूरक माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिलबस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में। इसका सही आंसर है बी, अमेरिका में फिलबस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है। फिलबस्टरिंग का अर्थ है अतिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, सी आर दास, दीवान चमनलाल। इसका सही आंसर है ए, लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को जाना जाता है? न्यायिक समीक्षा, वैधानिक अपील, विधायी समीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही आंसर है ए, न्यायिक समीक्षा। प्रशासनिक कृत्यों और निर्णयों की वैधता के निर्धारण करने की न्यायालयों की शक्ति को न्यायिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है? कीथ डेविस का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत, फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, मैकफायरलैंड का सिद्धांत। इसका सही आंसर है बी, मैस्लो का आवश्यकता सोपान सिद्धांत अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह विश्वास करता है कि
प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी दोनों ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों का चरित्र आवश्यक रूप से अल्पतंत्री होता है। रॉबर्ट मिचेल्स, ला पैलम्बरा, सिडनी बर्बा, एडमंड बर्क। इसका सही आंसर है ए, रॉबर्ट मिचेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाफ्स ने लेवियाथन पुस्तक लिखी निम्न वर्ष में 1650, 1651, 1652, 1653। इसका सही आंसर है बी, 1651 में हाफ्स ने लेवियाथन पुस्तक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसके प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या क्या थी? 48, 49, 50, 51। इसका सही आंसर है सी, 50। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय प्रारंभिक सदस्य राष्ट्रों की संख्या 50 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है? केसी वेयर, हरमन फाइनर, एवी डाइसी, एल डी व्हाइट। इसका सही आंसर है सी, एवी डाइसी। एवी डाइसी ने संघात्मक सरकार के बारे में परिभाषा देते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय एकता एवं सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? 75(1), 75(2), 78(a), 78(b)। इसका सही आंसर है डी, 78(b). नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक काल का वह प्रथम विचारक कौन था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है? मार्क्स, बोंदा, रूसो, लॉक। इसका सही आंसर है सी, रूसो। रूसो वह प्रथम विचारक है जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संप्रभुता मानी जाती है समुद्र के जहां तक आर्थिक हित हो, महाद्वीपीय जलमग्न तट तक, हिंद महासागर के आधे जल क्षेत्र तक, राज्य के सागर तक के आसपास 3 मील का समुद्री क्षेत्र। इसका सही आंसर है डी, राज्य के सागर तक के आसपास 3 मील का समुद्री क्षेत्र तक भारत की संप्रभुता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विकास हुआ था 15वीं एवं 16वीं सदी में, 16वीं एवं 17वीं सदी में, 17वीं एवं 18वीं सदी में, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सी, 17वीं एवं 18वीं सदी में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का। इसका सही आंसर है बी, फ्रांस का। आधुनिक संप्रभुता सिद्धांत का जनक फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कौन सा प्रथम लेखक था जिसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बताया? ब्लंट्सली, निकोलस ऑफ क्रूसा, क्लेवर, डुगवी। इसका सही आंसर है सी, क्लेवर। क्लेवर वह प्रथम लेखक था जिसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1925 में, 1926 में, 1927 में,
1928 में। इसका सही आंसर है डी। 1928 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निगमित राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? समाजवाद से, अराजकतावाद से, मार्क्सवाद से, फांसीवाद से। इसका सही आंसर है डी, फांसीवाद से निगमित राज्य की अवधारणा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधानवाद का सही वर्णन है? ठीक संविधान के अनुसार शासन, संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान का होना, उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन। इसका सही आंसर है डी, उदार लोकतांत्रिक मानकों के अनुसार शासन संविधानवाद का सही वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न समकालीन राजनीतिक चिंतकों में से कौन न्यूनतम राज्य के विचार को प्रतिपादित करता है? जॉन रॉल्स, जॉन डेवी, फ्रीमैन, कार्ल पॉपर। इसका सही आंसर है सी, फ्रीमैन। समकालीन राजनीतिक चिंतकों में फ्रीमैन न्यूनतम राज्य के विस्तार को प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। आक्रमण और अधिग्रहण, समाजवाद और साम्यवाद, स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद, उपयोगितावाद और प्रत्ययवाद। इसका सही आंसर है सी, स्वेच्छाचारिता और राज्यवाद। फांसीवाद दो विरोधी सिद्धांतों का अभिव्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रबंध की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर्संबंध नहीं है? बंद प्रणाली, खुली प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली, परिवर्तनीय प्रणाली। इसका सही आंसर है ए, बंद प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथ तथा लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किया? टेरी, टेलर, व्हाइट, साइमन। इसका सही आंसर है डी, साइमन ने जो है संगठन के सिद्धांतों को मिथ तथा लोकोक्तियां कहते हुए इसे अस्वीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने परिभाषित किया कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है? केल्सन, बिलोबी, ओपेनहाइम, बेंथम। इसका सही आंसर है सी, ओपेनहाइम। ओपेनहाइम ने परिभाषित किया कि संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? श्रीमती एनी बेसेंट, एम मालवीय, हसन इमाम, मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर है डी, मोतीलाल नेहरू जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है क्योंकि दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं, दोनों आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं, दोनों त्याग में विश्वास करते हैं, दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर अधिक बल देते हैं। इसका सही आंसर है ए, दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लोर क्रॉसिंग से क्या तात्पर्य है? संसद या विधानमंडल में सदस्यों का अपने दल के विपरीत मत देना,
मतभेद की अवस्था में विपक्षी दलों का उठकर बाहर चले जाना, संसद या विधानमंडल ने एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना, कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, संसद या विधानमंडल ने एक दल के सदस्य का दूसरे में सम्मिलित हो जाना फ्लोर क्रॉसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। किसका मत है? प्लूटार्क, मैकाइवर, क्लेवर, जेलिनेक। इसका सही आंसर है ए, प्लूटार्क। प्लूटार्क कहता है कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल में प्रमुख अंतर हैं। सीमित व्यवस्था, निज हित साधन, दबाव समूह एवं शासन अधिपत्य की अनिच्छा, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है सी, दबाव समूह में शासन अधिपत्य की अनिच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की मूल प्रस्तावना में वर्णित शब्द हैं सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। बी, सार्वभौम, लोकतांत्रिक, गणराज्य। सी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र। सार्वभौम, समाजवाद, लोकतंत्र। इसका सही आंसर है बी, सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्य संविधान की मूल प्रस्तावना में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामाजिक समझौते का सिद्धांत निम्न में किस पर आधारित है? उदारवाद पर, व्यक्तिवाद पर, समाजवाद पर, उपयोगितावाद पर। इसका सही आंसर है ए, उदारवाद पर सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, स्पीकर। इसका सही आंसर है ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में संभव नहीं है। किसने कहा? लीके, नीत्शे, मुसोलिनी, हिटलर। इसका सही आंसर है ए, लीके। लीके ने कहा कला और संस्कृति की प्रगति लोकतंत्र में संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी 1909 के सुधार अधिनियम ने, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने। इसका सही आंसर है बी, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने जो है भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियाद डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन ने दंड के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निवृत्तात्मक सिद्धांत, प्रतिफलात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत। इसका सही आंसर है ए, निवृत्तात्मक सिद्धांत। ग्रीन ने दंड के निवृत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है? पाइथागोरस, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो। इसका सही आंसर है बी, प्लेटो। प्लेटो ने दर्शन को सर्वोच्च संगीत माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित है ए, रूसो और हीगल के विचारों पर, बी,
रूसो और बेंथम के विचारों पर, सी बेंथम और मिल के विचारों पर, डी हीगल और मिल के विचारों पर। इसका सही आंसर है ए रूसो और हीगल के विचारों पर ग्रीन की स्वतंत्रता की अवधारणा आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विमेल है? श्री अरविंदो, द स्पिरिट ऑफ फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, बी एम के गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सी श्रीमन नारायण गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, डी के पी करुणाकरण, एशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। इसका सही आंसर है डी के पी करुणाकरण की पुस्तक है जो है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन है, और एशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन ये कौशल किशोर मिश्रा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? विंसेंट डी गॉर्ने, हेराल्ड लास्की, मैक्स वेबर। इसका सही आंसर है ए विंसेंट डी गॉर्ने ने नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन वैश्वीकरण को दर्शाता है? राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, राजनीतिक अस्थिरता, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह, बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता। ए एक और दो केवल, बी दो और चार केवल, सी एक दो और चार केवल, डी एक तीन और चार। इसका सही आंसर है डी एक तीन और चार। राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता विलय, सूचना का बढ़ता हुआ प्रवाह और बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा? मॉरिस जोन्स, ऑस्टिन, जेनिंग्स, वीनर। इसका सही आंसर है सी जेनिंग्स। जेनिंग्स ने भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब इटली भारत की स्वतंत्रता की तिथि घोषित की थी तब कौन वायसराय था? लॉर्ड वेबल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो। इसका सही आंसर है ए लॉर्ड वेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, सी ए और बी दोनों सही हैं, डी उपरोक्त सभी गलत हैं। इसका सही आंसर है सी ए और बी दोनों सही हैं। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फांसीवाद के जनक हैं नेपोलियन, लूथर गुलिक, मुसोलिनी, लेनिन। इसका सही आंसर है सी मुसोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? बार्कर, बोसांके, ब्रेडले, ग्रीन। इसका सही आंसर है डी ग्रीन। ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक ग्रीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, यह कथन किसका है? काटस्की, क्रुश्चेव, मार्शल टीटो, लास्की। इसका सही आंसर है ए काटस्की। काटस्की कहते हैं कि एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं
बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस यूरोपीय देश में महिलाओं को मतदान से 1970 तक वंचित रखा गया? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा। इसका सही आंसर है बी, स्विट्जरलैंड की महिलाओं को मतदान से 1970 तक वंचित रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर को निम्नलिखित में से किस एक सम्मेलन में अंगीकृत किया गया था? मॉस्को सम्मेलन, याल्टा सम्मेलन, डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। इसका सही आंसर है डी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी विचारधारा यह प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? स्टालिनवाद, लेनिनवाद, स्तेखानोवाद, माओवाद। इसका सही आंसर है सी, स्तेखानोवाद। यह विचारधारा प्रस्तुत करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में, भारतीय संविधान की चतुर्थ अनुसूची में। इसका सही आंसर है सी, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यह किस वाद में निर्णित हुआ? केशवानंद भारती, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, सज्जन सिंह। इसका सही आंसर है बी, गोलकनाथ में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, यह कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था बुर्जुआ मध्यवर्ग, सर्वहारा, समाजवाद, नव लोकतांत्रिक। इसका सही आंसर है बुर्जुआ मध्य वर्ग। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संप्रभु पर एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध और पूर्ण रूप से सर्वप्रथम विचार दिया? बोंदा ने, मैकियावेली ने, लॉक ने, ऑस्टिन ने। इसका सही आंसर है ए, बोंदा ने। बोंदा ने संप्रभु पर एक वैज्ञानिक क्रमबद्ध और पूर्ण रूप से सर्वप्रथम विचार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है? अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 170। इसका सही आंसर है सी, अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषद की समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से, व्यवस्थापिका से, राष्ट्रपति से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया? 1833, 1831,
1861। इसका सही आंसर है ए। 1833 के तहत कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।